सभी को हमारे YouTube चैनल झारखंड अपडेट में स्वागत है। चेक बोर्ड ने कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो जारी कर दिया गया है और लिंक भी जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भर सकते हैं ताकि आपकी तरफ से कोई गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कक्षा 10वीं का ये एग्ज़ाम फॉर्म है। ये फॉर्म आपका रेगुलर और प्राइवेट कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोड नेम और इंस्टीट्यूट नेम है। यहाँ आप सबसे पहले अपना कोड भरेंगे, स्कूल का कोड, विद्यालय का कोड, और यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखेंगे आप। उसके बाद आपका नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। उसके बाद आपका अपना पिताजी का नाम, उसके बाद मदर्स नेम, और यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। और ये आपका 5वां नंबर कॉलम में है दिव्यांग। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप दिव्यांग भरेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नॉन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका कास्ट पूछा गया है। आप जनरल है तो जनरल भरेंगे, आप एसटी है तो एसटी भरेंगे, एससी है तो एससी भरेंगे, और BC1 और BC2 है तो BC2, और EWS है तो EWS पे आपको टिक कर देना है। यहाँ आपका चूज कैटेगरी लिखा हुआ है। यहाँ आपका रेगुलर और प्राइवेट के लिए है। तो आप अगर रेगुलर विद्यार्थी हैं तो यहाँ रेगुलर में टिक कीजिएगा, प्राइवेट है तो प्राइवेट पे टिक कीजिएगा। आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन सेशन ये आपका लिखा हुआ है 2023-25 का मतलब ये हुआ कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो कक्षा 9वीं में ही 10वीं का रजिस्ट्रेशन हो गया था, इसलिए आपका ये रजिस्ट्रेशन सेशन 2023-25 है। कक्षा 10वीं का आपका यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो रहा है। सिर्फ आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको लिख देना है। और यहाँ पर आपका अपार ID है, ये अगर आपके पास नहीं है तो आप विद्यालय से अवश्य बनवा लें। और यहाँ आपका फोटो आपको लगा देना है और इस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है। और नीचे दिए गए इस खाली जगह पे आपको फादर और मदर का सिग्नेचर करना है। तो इतना कुछ कर लेने के बाद आपको ये जो फॉर इंस्टीट्यूट यूज ओनली है इसको छोड़ देना है। ये आपका विद्यालय द्वारा ही भरा जाएगा। उसके बाद आप यहाँ अगर इस फॉर्म को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो jackupdate.in की वेबसाइट पे आप आ जाइए। होम पेज पे आपको यहाँ पर ऊपर में ही मिल जाएगा जैक 10th फॉर्म फिलअप 2025। इस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप सीधे नीचे आ जाइए। यहाँ आप इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आ जाइएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है एग्जाम फॉर्म PDF रेगुलर एंड प्राइवेट, रेगुलर प्लस प्राइवेट। इस लिंक पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपका फॉर्म फिलअप, आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर एग्जाम फॉर्म PDF एक्स रेगुलर के लिए है, जो मतलब फेल कर जाते हैं उनको, जो दोबारा परीक्षा देते हैं, जो एक्स कैंडिडेट होते हैं, ये फॉर्म उनके लिए है। यहाँ डाउनलोड लिंक पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आपका ये एक्स कैंडिडेट वाला फॉर्म ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसी प्रकार आप कक्षा 11वीं का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप jackupdate.in वेबसाइट पे विजिट कीजिए। और यहाँ पर आपका जो लिंक है होम पेज पे दिया हुआ है, इस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा जैसे ही। और उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ आपको इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। और यहाँ पर आपका देखिए अलग अलग दिया हुआ है, आर्ट्स का अलग दिया हुआ है, साइंस का अलग दिया हुआ है और कॉमर्स का अलग दिया हुआ है। और ये एग्जाम फॉर्म एक्स रेगुलर के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप आर्ट्स में पढ़ते हैं तो आर्ट्स पे डाउनलोड कर लीजिएगा, साइंस में पढ़ते हैं तो साइंस के लिए, और कॉमर्स में पढ़ते हैं तो कॉमर्स के लिए, या आप अगर एक्स कैंडिडेट है तो एक्स कैंडिडेट वाला फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए अब देखते हैं इसमें क्या क्या भरना है। इसमें भी आपको सबसे पहले कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूट पूछा गया है, यानी आपको सबसे पहले स्कूल का कोड यहाँ डालना है। उसके बाद विद्यालय का नाम, आपको यहाँ पर पासिंग डिटेल्स डालना है कक्षा 10वीं का, कि कौन सा बोर्ड से आप पास किए हैं कक्षा 10वीं। आप जैक से किए हैं तो जैक लिखेंगे, अदर है तो अदर करने के बाद आप यहाँ नाम लिख सकते हैं। पासिंग ईयर आपको लिखना है, यानी आप जब आपका मार्कशीट आया था उस मार्कशीट में आपका वहाँ पर लिखा होगा पासिंग ईयर, या आप जिस वर्ष एग्जाम दिए हैं उस वर्ष का आपको यहाँ पर ईयर लिखना है। आपको 10th का रोल कोड लिखना है, यहाँ आपका 10th का जो मार्कशीट में दिया होता है रोल नंबर वो लिखना है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ आप देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इतना आप भर लीजिएगा। उसके बाद आपसे जेंडर पूछा गया है, अगर आप मेल है तो मेल भरिएगा, फीमेल है तो फीमेल भरिएगा। उसके बाद आपको यहाँ रिलीजन के बारे में पूछा गया है, यानी आप धर्म के बारे में, कि आप किस धर्म से हैं। आप हिंदू है तो हिंदू यहाँ पे आप टिक कीजिए, इस्लाम है तो इस्लाम, सिख है तो सिख, या अगर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन, या अगर कोई अदर धर्म है तो आप यहाँ अदर पे। उसके बाद यहाँ आपका 7वां नंबर कॉलम में आपका आधार नंबर पूछा गया है। आपको 12 डिजिट का यहाँ आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देना है, या नेशनलिटी इंडियन डाल देना है। अगर आप दिव्यांग कोटा से बिलोंग करते हैं तो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं करते हैं तो नॉन कर दीजिएगा। यहाँ आपका कास्ट पूछा गया है कि आप किस जाति से हैं, या आपको जाति अपना सेलेक्ट कर देना है। आपका एरिया है यहाँ रूरल और अर्बन। रूरल मतलब होता है ग्रामीण इलाका, और अर्बन मतलब होता है शहरी इलाका। तो आप अगर शहर में कोई बिलोंग करते हैं तो आप अर्बन कीजिएगा, अगर आप गांव में रहते हैं तो रूरल कीजिएगा।
यहाँ आपका परमानेंट एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ आपको अपना फुल एड्रेस डाल देना है। उसके बाद यहाँ नीचे आइए, यहाँ पर देखिए आपका स्टेट यहाँ डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट नेम डाल देना है, ब्लॉक का नाम डाल देना है। उसके बाद आपका यहाँ है पिन कोड, आपका स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर यानी आपका मोबाइल नंबर देना है और ईमेल आईडी। और यहाँ आपको पूछा गया है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आप कौन सा मीडियम से एग्जामिनेशन देने वाले हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो हिंदी, उर्दू है तो उर्दू पे क्लिक कीजिए, मतलब टिक कीजिए। उसके बाद हिंदी इंग्लिश पे, उसके बाद बंगाली या उड़िया। आप मतलब जिस भी माध्यम से एग्जाम देने वाला है, जो भी आपका मीडियम है, यानी आपका हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, उर्दू है, बंगाली है या अदर है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। आपका यहाँ पर कैटेगरी पूछा गया है कि आप कौन से कैटेगरी में है। आप अगर रेगुलर विद्यार्थी हैं तो रेगुलर में क्लिक कीजिए, मतलब टिक कीजिए, और प्राइवेट है तो प्राइवेट में। तो डिटेल्स ऑफ एडमिशन है, यहाँ आपका क्लास 11 का दिया हुआ है, आपको डेट ऑफ एडमिशन, जब आप एडमिशन कराए थे क्लास 11 में तो आपको वहाँ स्लिप मिला होगा, उसमें आपका जो डेट ऑफ एडमिशन है यहाँ पर डाल दीजिएगा, मंथ ईयर डाल दीजिएगा, आपका सेक्शन डाल दीजिएगा या आपका क्लास रोल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका पूछा गया है सब्जेक्ट ऑफर फॉर आर्ट्स फैसिलिटी, आपका कोर में आपको क्या रखना है। आप देखिए आपका कोर सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाता है। कोर सब्जेक्ट में एक आता है हिंदी और एक आता है इंग्लिश। आपको जो यहाँ रखना है आप यहाँ रख सकते हैं। यहाँ देखिए मातृभाषा लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है इलेक्टिव, आप इलेक्टिव सब्जेक्ट जो भी रखे हैं उसको यहाँ डाल देना है। उसके बाद यहाँ ऑप्शनल में दिया हुआ है, ऑप्शनल में तीन ऑप्शन दिया हुआ है, 3 ऑप्शनल दिया हुआ है। आपको जो ऑप्शनल में आपने पेपर रखा है वो यहाँ डाल दीजिएगा, और यहाँ एडिशनल दिया हुआ है, एडिशनल में जो आप सब्जेक्ट रखे हैं वो डाल दीजिएगा। यहाँ आपका अपार आईडी पूछा गया है, जो आप विद्यालय से बना लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है तो। उसके बाद यहाँ आपको फोटो डालना है, यहाँ आपका सिग्नेचर, यहाँ आपका मदर या फादर का सिग्नेचर। और ये जो लिखा हुआ है फॉर इंस्टीट्यूट यूज ओनली, ये आपका इंस्टीट्यूट द्वारा ही भरा जाएगा। आशा करते हैं कि आपको एग्जाम फॉर्म भरने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये तो आर्ट्स का था, उसी प्रकार यहाँ साइंस का भी है और उसी प्रकार यहाँ कॉमर्स का भी है। सेम प्रोसेस है, बस आपका सब्जेक्ट में ये है कि आपको सब्जेक्ट इसमें अलग अलग डालना है। यहाँ आपका कंपलसरी देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट में कंपलसरी फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस वालों के लिए कंपलसरी है। उसी प्रकार यहाँ आर्ट्स में आप आइएगा तो आर्ट्स में यहाँ देख सकते हैं अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी आपका यहाँ कंपलसरी दिया हुआ है। कोर में आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक रख सकते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आप लोग वेबसाइट में आके जरूर से अपना एग्जाम फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड करा लीजिए। उसके बाद आप प्रिंट करके एक बार उसमें भर लीजिए। फिर आपको जो विद्यालय से यही वाला मिलेगा, लेकिन उसमें नंबरिंग किया हुआ रहता है, वो विद्यालय से ही आप लोग को दिया जाएगा। लेकिन आप लोग इसको जरूर से डाउनलोड कीजिए और इसमें आप एक बार जो भर लीजिएगा डाटा, जिस कारण आपका जो ओरिजिनल फॉर्म होगा जो विद्यालय में सबमिट करेंगे उसमें आपको गलती की संभावना बहुत कम होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।